नमस्कार बच्चों, आज हम आरंभ करते हैं कक्षा 8वीं वसंत भाग 3। लेसन है हमारा 7, क्या निराश हुआ जाए। इसका लेक्चर नंबर 3। लेखक का नाम क्या है कुछ ध्यान? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हर एक लेसन के लेखक या कवि का नाम आपको साथ साथ याद करते रहना है। तो पाठ में आपने पढ़ा था हजारी प्रसाद द्विवेदी बस में यात्रा कर रहे थे और सुनसान जगह पर बस रुक गई थी। लेखक के साथ उसकी पत्नी और उसके 3 बच्चे थे और वे बच्चे पानी पानी करके चिल्ला रहे थे। इसके बाद देखिए पाठ, नीचे से देखिए पिक्चर के नीचे यहाँ पर आए हुए थे हम। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया, क्योंकि कंडक्टर तो साइकिल लेकर के चला गया, बचा वहाँ ड्राइवर। तो कुछ लोग सलाह करने लगे कि यहाँ पकड़कर ड्राइवर की पिटाई करते हैं। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, यानी ड्राइवर बहुत डर गया। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा। जो ड्राइवर था वह डर गया और डर करके लेखक की ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। कंडक्टर ने कहा कि हम लोग बस का कोई इंतजाम कर रहे हैं, आप लोग मुझे इनसे बचाइए। डर तो मेरे मन में था, डर तो लेखक के मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा यानी डरी हुई सूरत को देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। यात्री भी डरे हुए थे कि कहीं लूट पाट न हो जाए, इस करके वे लेखक की बात को बिल्कुल भी नहीं सुन रहे थे। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, ये धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया गया है। उन्होंने सोचा कंडक्टर को डाकुओं को बुलाने के लिए भेज दिया है। उन लोगों के मन में यह बात आ गई थी। मैं भी बहुत भयभीत था, डरा हुआ तो लेखक भी था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। 10 बजे जाकर वहाँ बस रुकी थी। 1.5-2 घंटे यानी 11:30-12 बज गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। लेखक के छोटे बच्चे थे, भूख और प्यास के कारण वे परेशान थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। बच्चों की तो हालत बुरी थी ही थी, लेखक और उसकी पत्नी की भी हालत बुरी हो चुकी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। मारा तो नहीं, लेकिन बस से उतारकर घेर लिया। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। जब ड्राइवर को पकड़कर लोग घेरे हुए खड़े थे, तभी लेखक ने देखा कि एक खाली बस आ रही है और उस बस में हमारा कंडक्टर बैठा हुआ है, जो साइकिल लेकर चला गया था। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वहीं दूध मिल गया और थोड़ा लेता आया। बस तो लाया ही लाया, साथ में एक लोटे में थोड़ा सा दूध और पानी भी लेकर आया और लेखक को लाकर दिया कि लो, आपके बच्चे रो रहे थे, मुझसे आपके बच्चे रोते हुए नहीं देखे गए। यात्रियों में फिर जान आई, यात्रियों में यानी जान में जान आई। जो घबराहट थी वह दूर हुई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। क्योंकि वहाँ से 8 किलोमीटर दूर था, 5 मिनट लगे होंगे, तो 12 बजे सभी लोग बस अड्डे पर पहुंच गए दूसरी बस से। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। इस उदाहरण को देखकर भी लेखक कह रहे हैं कि मैं कैसे कहूँ कि मनुष्य के अंदर की मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई है, क्योंकि कंडक्टर ने अपने दिल की दया को भी दिखा दिया है उदाहरण के द्वारा। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। लेखक के जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं
जिनके अंदर दया, ममता, सच्चाई, ईमानदारी भरी पड़ी हैं, लेकिन उन सब को लेखक भूल भी नहीं सकते और यहाँ पर पाठ में इतना बता भी नहीं सकते। 2 उदाहरण पाठ में लेखक ने बताई हैं। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है। लेखक कह रहे हैं कि मैं कभी कभार ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। यानी बहुत कम जगह पर ऐसी चीज़ें मिलती हैं, धोखा खाना, ठगा जाना। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। यदि केवल उन्हीं बातों को हम याद रखेंगे जिनमें धोखा खाया हुआ है, तो हमारा जीवन कष्ट में हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है। कुछ ऐसी घटनाएं भी होती हैं जिनमें लोगों ने बिना कारण के हमारी सहायता की होती है। हमें उन बातों को याद रखना चाहिए। निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बताई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। रविंद्रनाथ ठाकुर ने आगे प्रार्थना में भगवान से प्रार्थना की है, प्रार्थना गीत में, कि संसार में केवल नुकसान उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसर पर भी हे प्रभु मैं कहता हूँ मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। मनुष्य की बनाई विधियाँ गलत नतीजे तक पहुँच रही हैं, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी। मेरे मन, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। लेखक कह रहे हैं कि हे मेरे मन, इसलिए निराश होने की ज़रूरत नहीं है। इन घटनाओं को पढ़कर, इन उदाहरणों को पढ़कर क्या निराश हुआ जाए? नहीं, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। पाठ का नाम यही है ना, क्या निराश हुआ जाए। इन घटनाओं को पढ़कर भी क्या निराश हुआ जाए? तो नहीं। लेखक कह रहे हैं निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अब पाठ आपका हो गया समाप्त और इसके क्वेश्चन दे रखे हैं, आपके विचार से पूछ रखे हैं। 3 क्वेश्चन हैं, 2 तो इसी पेज पर हैं और 1 अगले पेज पर हैं। इनके आपने आंसर बनाने का अभ्यास करना है और इंटरनल क्वेश्चन भी बनाने हैं। इसके बाद मैं आंसर आपके पास भेजूंगी, तो आपको फिर नोटबुक में आपको वे आंसर लिखने हैं और साथ में याद भी करने हैं और साथ साथ सभी पाठों के लेखकों के और कविताओं के कवियों के नाम भी याद करने हैं।